हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम लोग उपनिषदों को पढ़ रहे हैं और उपनिषदों में आज एक नया उपनिषद शुरू करने जा रहे हैं, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद की विशेषता यह है कि यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। किससे संबद्ध है? कृष्ण यजुर्वेद से। प्रत्येक उपनिषद, जो भी उपनिषद हैं, वो सभी उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं। तो इसका संबंध किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है। अच्छा, इसका जो नाम है तैत्तिरीय, यह कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का भी वही नाम है, यानी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से ही यह जुड़ा हुआ है। यह उपनिषद उसी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से ही जुड़ा है, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद भी कहते हैं। अच्छा, और बात, तैत्तिरीय आरण्यक, देखिए जैसे तैत्तिरीय शाखा अभी वैदिक शाखाओं में सबसे समृद्ध शाखा है, एकमात्र शाखा ऐसी है जिसके सभी अंग मिलते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प में भी सभी कल्प सूत्र मिलते हैं जिसके, ऐसी एकमात्र शाखा तैत्तिरीय शाखा। उस तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक के कुल 10 अध्यायों में से जो 7वें, 8वें और 9वें अध्याय हैं, उन तीनों अध्यायों को तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक बड़ा ग्रंथ है, उसमें कुल अध्याय हैं 10 अध्यायों में से जो अंतिम अध्याय को छोड़ दिया जाए तो बाकी अंतिम 3 अध्याय जो बचते हैं, अंतिम को छोड़ के, 10वें को छोड़ के जो अंतिम 3 है, यानी 7वें, 8वें, 9वें, उन तीनों अध्यायों में यह उपनिषद चर्चित है। यह उपनिषद वही अध्यायों का रूप है। अंतिम जो अध्याय है वही महानारायणोपनिषद है, 10वां अध्याय। तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां अध्याय महानारायणोपनिषद है और उससे पहले के 3 अध्याय तैत्तिरीय उपनिषद। अब तैत्तिरीय आरण्यक का जो 7वां अध्याय है वही तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली है। तैत्तिरीय आरण्यक का जो 8वां अध्याय है वही तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंदवल्ली है और तैत्तिरीय आरण्यक का जो 9वां अध्याय है वही तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली है। ये 3 वल्लियां मिलेंगी आपको इसमें। इसमें मंत्र नहीं है, इसमें अनुवाक है। इसमें आपको मंत्र नहीं, अनुवाक मिलेंगे और अनुवचन किया जाता है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का शांति पाठ सबसे पहले पढ़ते हैं। शांति पाठ प्रमुख उपनिषदों में से एक उपनिषद ये भी है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्विन्द्रियमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु बस यहीं तक है ना, हाँ, अवतु वक्तारम तक। तो शन्नो मित्रः शं वरुणः, यही शांति पाठ भी है और यही पहला अनुवाक भी है। अभी जब पहला अनुवाक शुरू होगा तो यही फिर से वही है। तो यही शांति पाठ में भी है, यही प्रथम अनुवाक में भी है। तो आप चाहें शांति पाठ में, इसका अर्थ पर आगे प्रथम अनुवाक में दिया गया, क्योंकि प्रथम अनुवाक के रूप में भी वही है, शांति पाठ के रूप में भी वही है। ठीक है, मंत्र में कोई अंतर नहीं है। देखिए शन्नो मित्रः शं वरुणः, यहाँ भी देखिए शन्नो मित्रः शं वरुणः, है ना, वही है। तो अब मंत्र फिर से दोबारा नहीं बोलेंगे, सीधे इसका अर्थ बताते जाते हैं। मंत्र कहिए या अनुवाक कहिए, प्रथम अनुवाक को। इसका अर्थ शं नो मित्रः, शं नो मित्रः, न मतलब हम सबके लिए, शम यानी कल्याणकारी हूं। कौन? मित्र देवता। मित्र कौन है? ये जो हम सबके मित्र हैं वो मित्र नहीं, मित्र नाम के एक देवता भी हैं। ठीक है, मित्र देवता जो दिन और प्राण के अधिष्ठाता देवता हैं, ठीक है, वो मित्र देवता शम हमारे लिए कैसे हो? कल्याणकारी हूं। शम का मतलब कल्याणकारी, इसीलिए शंकर कहते हैं। शंकर, शम कल्याणकारी हैं वो। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद शं वरुणः, वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, अर्यमा देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, इंद्र और बृहस्पति भी कल्याणकारी हो, उरुक्रम यानी जिन्होंने अपने उरुओं के क्रम से
पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था विष्णु भगवान का, इसीलिए उरुक्रम नाम है। वामन अवतार में उन्होंने अपना आकार विस्तार करके पूरा तीनों लोक नाप ही लिया था, वो प्रसंग सुनो है, इसलिए विष्णु को उरुक्रम भी कहा गया है। तो उरुक्रम विष्णु भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, त्रिविक्रम रूप ये यानी विशाल पैरों वाले। फिर उसके बाद नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म जी ब्रह्म तत्व को नमस्कार है। नमस्ते वायु, वायु को नमस्कार है। फिर उसके बाद त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे वायु देवता तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। बहुत सरल उपनिषद है ये, आपको बहुत आसानी से समझते में आता जाएगा। एक भाव से देखा जाए तो बहुत सरल है, शब्द के अर्थ को समझने की दृष्टि से। गहराई में जाने पे तो सभी उपनिषद उपनिषद ही है। गहराई में जाया जाए तो सभी उपनिषद, क्योंकि उपनिषद है, साधारण नहीं है। पर लौकिक शाब्दिक दृष्टि से सरल अर्थ समझने में एक बार में ये पर्याप्त है। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, हे वायु देवता मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, हम सबके अंदर भी हो, श्वास निश्वास के रूप में, बाहर भी अनुभव होते हो स्पर्श इत्यादि के माध्यम से, तो तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्हें ही हम प्रत्यक्ष ब्रह्म कहेंगे। आगे क्या कहते हैं, ऋतम वदिष्यामि, हम ऋत बोलेंगे। ऋत मतलब सत्य बोल, ऋतम वदिष्यामि और फिर सत्यम वदिष्यामि। आप कहेंगे दो बार काहे आ रहा है, जब ऋत का मतलब सही होता, सत्य ही होता है, यानी ऋत नाम से भी, सत्य के नाम से भी मैं तुम्हें ही बोलूंगा और सत्य नाम से भी तुम्हें ही बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि सत्य के अधिष्ठाता हो तुम। और फिर उसके बाद सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु, तो वह जो तत्व है वह मेरी रक्षा करे, वह जो तत्व है वह मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, वह वक्ता की भी रक्षा करे। तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु। फिर आगे क्या कहेंगे, अवतु माम अवतु वक्तारम, वही बात फिर से कहेंगे, मेरी रक्षा करें, वक्ता की भी रक्षा करें, ठीक है। ओम शांति शांति शांति, 3 प्रकार के तापों की शांति हो, ऐसा पहले अनुवाक में कहा गया। यहाँ से 3 प्रकार के ताप जो है उनकी शांति हो जाए, यह पहला अनुवाक समाप्त हो जाता है, दूसरा अनुवाक शुरू हो रहा है। दूसरा अनुवाक, शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम सामसंतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः। कितना सूत्र में कह रहे हैं काले। अब हम शिक्षा के बारे में कहेंगे। शिक्षा, कहीं कहीं शिक्षा शब्द मिलता है, पर यहाँ शिक्षा शब्द परंपरागत प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो शिक्षा जो वेदांग है, वेदांग वेद के 6 अंग है कि नहीं, उनमें शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, उनमें जो शिक्षा है उसकी अब व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। क्या है शिक्षा, किसकी होती है शिक्षा। अच्छा, शिक्षा के बारे में यदि शिक्षा वेदांग को आपने पढ़ा हो या सुना हो तो उसकी विशेषता यह जरूर सुनी होगी कि स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा। स्वर वर्ण इत्यादि के उच्चारण का प्रकार जहाँ सिखाया जाता है, इस स्वर का, इस वर्ण का, इस मंत्र का, इस तरह से उच्चारण इत्यादि करना है, वह जिसमें सिखाया जाता है वो शिक्षा है। तो अब चलिए अब शिक्षा की व्याख्या कर रहे हैं। यार शिक्षा की व्याख्या 6 शब्दों में, खाली 6 शब्द बोली, 6 शब्द, और कहे इत्युक्तः शिक्षा अध्याय। इस तरह से शिक्षा अध्याय खत्म। प्रतिज्ञा जितने बड़ी की, समाप्ति पर करने में जितने शब्द कहे, उससे छोटे में ही पूरी शिक्षा व्याख्यान कर दी। क्या कहा, शिक्षाम व्याख्यास्यामः, इसमें गिन लीजिए कितने वर्ण हैं, और इत्युक्तः शिक्षा अध्याय, इसमें गिन लीजिए कितने वर्ण हैं। शिक्षाम व्याख्यास्यामः मतलब अब हम शिक्षा की व्याख्या करेंगे, और इत्युक्तः शिक्षा अध्याय हमें मतलब इस तरह से शिक्षा का अध्याय समाप्त हुआ। बीच में खाली 6 शब्द कहे गए, वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः, बस खाली इतना। क्या है वर्ण, तो इस पर व्याख्या करते रहिए भाई। आप शिक्षा में क्या मिलेंगे, वेद खाली सूत्र देंगे ना, सब कुछ थोड़े ना आपको बता देंगे। तो वर्ण है शिक्षा। वर्ण मतलब जो वर्ण है आ इत्यादि जो वर्ण है वो वर्ण शिक्षा के अंग हैं। शिक्षा देखिए, वेद के 6 अंग, उन 6 अंगों में एक शिक्षा,
उस शिक्षा के भी 6 अंग, वो 6 अंग शब्दशः यहां लिख दिए गए। वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलम, साम, संतानः। ठीक, वेद के 6 अंग में से पहले एक जो अंग शिक्षा है, उस शिक्षा के भी 6 अंग, वो 6 का नाम यहाँ मिल रहा है। वर्ण यानी वर्णों का नाम। सभी वर्ण जो है, कितने वर्ण होते हैं, जिनको माहेश्वर सूत्रों में पाणिनि जी ने संकलित करने का प्रयास किया है। अन्य अन्य सूत्रों में, वैदिक साहित्यों में भी वर्णों की गणना मिलती है। वैदिक साहित्य में भी ऋग्वेद प्रातिशाख्य, वाजस्नेयी प्रातिशाख्य इत्यादि में वर्णों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वर्ण हो गया मतलब अकार आदि, अ, ई इत्यादि वर्ण हो गए। स्वर, तो आप कहेंगे स्वर क्या है? स्वर और व्यंजन वाला? नहीं, स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये स्वर शब्द से ज्ञात हो। उदात्त स्वर, अब इस पर आप व्याख्यान करना चाहें तो कर सकते हैं और बड़ा करके। स्वर मात्रा, मात्राएं क्या होती हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये मात्राएं होती हैं कि नहीं? ये भी शिक्षा के ही अंग है। ह्रस्व मात्रा 1 मात्रा होती है, दीर्घ 2 मात्रा होती है, प्लुत 3 मात्राएं होती हैं। हो गया वर्ण, स्वरः, मात्रा। चौथा है बल। बल क्या है? तो स्थान प्रयत्नो बलम, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न, ये सभी बल हैं। ठीक है, बल क्या है? स्थान और प्रयत्न, जिनके समान पर, जिनके आधार पर हम लोग तुल्यात से प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा करते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न, इनको बल शब्द से शिक्षा में कहा जाता है। तो वर्ण हो गए अकार इत्यादि, स्वर हो गए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, मात्रा हो गई ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, बल हो गए स्थान और प्रयत्न। ये 4 जान गए। साम, साम मतलब सम मात्रा में वर्ण को, सभी शिव मंत्रों का लयबद्ध उच्चारण करना, वह साम कहलाता है। ठीक, समवृत्ति से उच्चारण करने की रीति, यही लिखा होगा, देखिए, वर्णों की समवर्ती से उच्चारण अथवा गान करने की रीति है साम, साम। ठीक है, और संतान क्या है? तो संतान संधि कहलाती है। ठीक है, संतान क्या है? संधि। तो ये 6 शिक्षा के अंग हैं। इनको बताते ही क्या कह दिया? इत्युक्तः शिक्षाध्यायः, इस तरह से शिक्षाध्याय कह दिया गया, खत्म हो गया, शिक्षाध्याय खत्म। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ऐसे शॉर्टकट में सूत्रात्मक बताते जाएंगे तैत्तिरीय उपनिषद में। इस पर गहराई से जाना तो फिर अब आप वर्णों को पढ़िए, फिर आप स्वरों को पढ़िए, फिर आप साम को पढ़िए, संतान को पढ़िए, शिक्षा बल को पढ़िए, सब 6 को पढ़ सकते हैं क्रमशः। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा अनुवाद खत्म। कुछ अनुवाद बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ अनुवाद बड़े बड़े हैं। अब संहिता का वर्णन करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, वैसे महत्वपूर्ण बहुत कुछ है, सब कुछ है लगभग, पर ये विशेष महत्वपूर्ण है। कह रहे सहनौ यशः, सहनौ ब्रह्मवर्चसम, तो सहनौ यशः, हम दोनों का यश साथ साथ बढ़े। सहनौ ब्रह्मवर्चसम, नौ मतलब हम दोनों का, गुरु और शिष्य का, हम दोनों का मतलब गुरु और शिष्य का यशः, यश साथ साथ बढ़े। ऐसा नहीं कि खाली हमारा ही बढ़े, ऐसा भी नहीं कि खाली तुम्हारा ही बढ़े। सहनौ यशः, छात्र का यश बढ़ने से गुरु का यश अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ जाता है ना। और सहनौ ब्रह्मवर्चसम, और साथ साथ हम दोनों का ब्रह्म तेज भी बढ़े। ब्रह्मवर्चस मतलब ब्रह्म तेज बढ़े। चलो, अब तुम्हारे अभ्युदय के लिए अब हम संहिता के उपनिषद को कहने जा रहे हैं। अथातः संहितायाः उपनिषदम व्याख्यास्यामः। अब हम संहिता के उपनिषद को कहने जा रहे हैं। क्या है संहिता और क्या है उपनिषद? उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या। ठीक है, तो संहिता के ये 5 महासंहिताएं हैं, 5 महासंहिताएं हैं। उनका अभी आगे आएगा पंचस्वधिकरणेषु। संहिताओं का उपनिषद बताएंगे, संहिताओं का संक्षेप रूप में स्वरूप बताएंगे, संहिताओं की वास्तविक ब्रह्म विद्या के बारे में बताएंगे। कितने अधिकरणों में? पंचस्वधिकरणेषु, 5 अधिकरणों में,
5 ही संहिताएं हैं। और वह 5 संहिताएं कौन कौन सी? अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम। 5 बार अधि दिखाई पड़ रहा होगा। अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम। तोड़ लीजिएगा। पहला क्या है? अधिलोकम। दूसरा क्या है? अधिज्योतिषम। तीसरा क्या है? अधिविद्यम। चौथा क्या है? अधिप्रजम। 5वां क्या है? अध्यात्मम। तो अधिलोकम मतलब लोक में, लोक में जो कुछ भी है वह अधिलोकम, ठीक। अधिज्योतिषम मतलब ज्योतिर्लोक में, प्रकाश में क्या है, प्रकाश का वास्तविक स्वरूप क्या है, वह अधिज्योतिषम। फिर अधिविद्यम, विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक तत्व क्या है, कैसे आती है विद्या, यह अधिविद्यम। अधिप्रजम क्या है? प्रजा, संतति इत्यादि की उत्पत्ति कैसे होती है, वह अधिप्रजम का वर्णन हो जाएगा विषय। और अध्यात्मम क्या है? तो अध्यात्म के बारे में बताएंगे। आत्मनि, अपनी आत्मा में क्या है, वह अध्यात्म है, ठीक है। और महासंहिता इत्याचक्षते, ये इनके बारे में मैंने अभी 5 नाम बताए। अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम। ये 5 सामान्य नहीं है। इन 5 को महासंहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी खाली वो पहले क्या कहा था? संहिता या उपनिषदम व्याख्यासम। देखिए गुरु की कृपा कैसी होती है, पहले कहा संहिता बताएंगे, लेकिन संहिता बताने में सबसे पहले महासंहिता दे रहे हैं। महासंहिता इत्याचक्षते, इनको महासंहिता कहा जाता है, सामान्य संहिताएं नहीं है। तो अब 5 में सबसे पहले किसको कहा? 5 में सबसे पहला अधिलोकम है ना, तो अधिलोकम को बताएंगे। दूसरा क्या है? अधिज्योतिषम, फिर अधिविद्यम, अधिप्रजम और अध्यात्मम। तो ये 5 में पूर्व रूप क्या है, उत्तर रूप क्या है, संधि क्या है और संधान क्या है। संहिता होना मतलब एकत्रीकरण होना, संधि होना, संधि टाइप का, संधि के ही फलस्वरूप संहिता आती है, निष्कर्ष ये, ठीक। तो यह जो है, यह जो संहिता है, इसमें पूर्व रूप क्या है, उत्तर रूप क्या है, इन दोनों में संधि हुई वह क्या है, संधि का साधन क्या है, संधान क्या है, जिसके कारण संधि हुई वह क्या है। यह 4 ही चीजें सब में बताएंगे। 5 में पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि और संधान, ठीक। पूर्व रूप मतलब पूर्व में कौन, उत्तर रूप, दूसरा रूप कौन, दूसरा स्वरूप कौन है, पर वाला, वैसा कह दीजिए। और फिर उन दोनों में संधि क्या हुई, और उन दोनों में संधि का मुख्य कारण क्या है, कौन उनको संधि कराता है। ये 4 चीजें अधिलोकम का भी बताएंगे, यही 4 चीजें अधिज्योतिषम का भी बताएंगे, यही 4 चीजें अधिप्रजम, यही 4 अधिविद्यम, यही 4 अध्यात्मम। 5 का यह 4 चीज बताएंगे। आप चाहें तो ये इतने मंत्रों में, इस पूरे अनुवाक में जो बातें कही गई हैं, वह एक टेबल बनाकर आप संग्रहित रख सकते हैं, बना सकते हैं। सीधी बात क्या है, ऐसे बना लेंगे क्या, मैं यहां दिखा देता हूं शॉर्टकट में। हे प्रभु, ऐसे एक टेबल बना लीजिए, मैं दुइये लाइन का बना रहा हूं, और ऊपर वाले में आप खाली लिख दीजिए क्या, संहिता। यहां क्या हो गई, संहिता। कौन सी संहिता है, तो 5 लाइन में आ जाएगी। अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम। 5 लाइन में 5 आ गई। इसमें अब यहां आगे आ गया पूर्व रूप। अब 5 संहिताओं में कौन कौन सा पूर्व रूप हुआ, यह है ना, एक टेबल में आ गया। फिर इस लाइन में आ गया उत्तर रूप। उत्तर रूप क्या है 5 संहिताओं में, वह आ जाएगी। यहाँ क्या है, संधि, यहाँ क्या है, संधान। बस एक टेबल में 6 बाई 4 के, 6 बाई 5 के टेबल में मान लीजिए पूरा आ जाएगा, है ना। तो अब वह पूरा हम पढ़ने जा रहे हैं। आप ऐसा चाहें तो एक टेबल बना के याद रख सकते हैं, पर समझने पर याद रहेगा। तो अधिलोकम में लोक, पृथ्वी एक लोक है कि नहीं, पृथ्वी एक लोक है। तो हमको सबसे पहले इस मतलब अगर लोक की वास्तविकता का पता चला, तो सबसे पूर्व रूप में हमें क्या पता चला, पृथ्वी। पृथ्वी पूर्व रूपम। संधि में पूर्व वर्ण कोई होता है, पर वर्ण कोई होता है, तब संधि होती। तो पृथ्वी मान लीजिए पूर्व वर्ण है, पूर्व रूप है। और द्युलोक, द्युलोक क्या है, पर वर्ण है, पर रूप है।
उत्तर रूप है। जौरुत्तर रूपम, पृथ्वी पूर्व रूपम, जौरुत्तर रूपम। पृथ्वी लोक और द्युलोक ये दोनों दो वर्ण के समान है, इन दोनों में होनी है संधि। पृथ्वी पूर्व रूपम, जौरुत्तर रूपम। अब पृथ्वी और द्युलोक के बीच में है क्या? पृथ्वी और द्युलोक के बीच में आप देखेंगे तो आकाश, तो वही कह रहे हैं आकाश संधि है ना, आकाश है संधि। पृथ्वी और द्यु के बीच में संधि करने का साधन क्या है? आकाश। आकाश ही एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी से भी जुड़ा है, द्यु से भी जुड़ा है। आकाश संधि, ठीक है। अच्छा, आकाश ही नहीं है, उस संधि का साधन और भी कुछ है, वायु संधानम। वायु संधानम मतलब वायु ही है जो इन दोनों को जोड़ता है। नहीं तो पृथ्वी का द्युलोक से भला कहां संबंध रहता? द्युलोक मान लीजिए सूर्य को, पृथ्वी को मान लीजिए यह, तो पृथ्वी का उस सूर्य के साथ संधि है, तभी उसी के चारों तरफ घूम के रखते, ठीक है, तभी उसके चारों तरफ भ्रमण करते। तो यह अधिलोक का रहस्य है। इत्यधिलोकम, इस तरह से अधिलोक खत्म हो। चार चीज बताएंगे, पूर्व रूप कौन, उत्तर रूप कौन, उसमें संधि क्या, और संधि करने वाला संयोजक कौन। तो पृथ्वी पूर्व रूप, जो उत्तर रूप, और संधि करने वाला जो है वह आकाश। मतलब संधि क्या है? आकाश रूपी संधि है। और क्योंकि आकाश में ही पृथ्वी भी है, आकाश में ही द्युलोक भी है, सब कुछ। आकाश संधि और वायु संधानम, वायु उसको जोड़ के रखने वाला है, ठीक है। अब इस पर शोध किया जाए तो बहुत सारा शोध हो सकता है, ठीक है, हुआ भी है। तो इस तरह से अधिलोक खत्म। अधिलोक के बारे में आया। फिर अधिज्योतिषम, ये जो प्रकाश है, प्रकाश की वास्तविकता क्या है? अथाधिज्योतिषम, आ जाओ प्रभु। अथाधिज्योतिषम अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम, आपस्संधि वैद्युतः संधानम इत्यधिज्योतिषम। अग्नि पूर्व रूप, पूर्व वर्ण समझ लीजिए अग्नि है। पूर्व वर्ण क्या है? अग्नि। अग्नि का आदित्य से संपर्क है, सूर्य से, क्योंकि जो जिसकी प्रकृति होती वह उसी तरफ चलता है ना। जल की प्रकृति हमेशा नीचे है, वरुण लोक, तो उसी तरफ चलता। अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जलती है ना, क्योंकि उसकी प्रकृति मूल ऊपर ही है, सूर्य। तो अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम। अग्नि और आदित्य में संधि होनी है, अग्नि और आदित्य में संधि होनी है, तो बीच में संधि कौन कर सकता है? जल। आप कहेंगे कैसे? आपस संधि। बरसात के समय में आप देखते होंगे कि मार्ग में जल आते हैं, सूर्य वही जल लेकर के, सूर्य वही जल लेते हैं और वही जल बरसाते हैं, है ना। जल सूर्य ही तो शोषण करते हैं। तो उनकी जो संधि है वह आपह संधि है, जल ही संधि है। अच्छा, और जल में भी वह उसका सत्ता है, ज्योतिष का, प्रकाश का, ज्योति का सत्ता है। कब? तो कह रहे हैं वैद्युतः संधानम। बिजली चमकती है, बिजली चमकती है ना, तो वह बिजली इस लोक की अग्नि से जल के संधि के माध्यम से उस आदित्य तक संपर्क बना सकती, ठीक है। वैद्युतः संधानम, तो वैद्युता यानी बिजली, इन सब का संधान है, यानी इनमें संधि कौन करता है? बिजली जो चमकती है, ठीक है। इस तरह से अधिज्योतिषम समाप्त हो गया। तो क्या है संधि, क्या है संधान, क्या है पूर्व रूप, क्या है पर रूप? अधिज्योतिषम के बाद अथाधिविद्यम। अधिविद्यम, विद्या की क्या वास्तविकता है? विद्या रूपी महासंहिता क्या है? तो उपनिषद की विद्या है भाई, सीधे ऐसे आसानी से तो समझ में आएगी नहीं। तो अथाधिविद्यम में क्या बताएंगे? आचार्य पूर्व रूपम, आचार्य पूर्व रूप है, और अंतेवासी यानी छात्र उत्तर रूप है। अंतेवासी यानी उनके पास रहने वाला। और विद्या संधि, इन दोनों में संधि किसकी होती है? विद्या की। अच्छा, वो संधि का संयोजक कौन है? संधि कराता कौन है? तो प्रवचनम संधानम। अगर आचार्य प्रवचन करबे नहीं करे तो विद्या रूपी संधि कैसे होगी, है ना।
तो यही हो गई अधिविद्यम की रहस्य। अधिविद्यम का रहस्य क्या हो गया? आचार्य पूर्व रूप होता है, अंतेवासी शिष्य उत्तर रूप होता है, उत्तर वर्ण है। इन दोनों में जो संधि है वह विद्या संधि है, और संधि करने वाला संयोजक जो है वह प्रवचन है। तो इस तरह से अधिविद्य भी समाप्त हुआ। अब अधिप्रज, अधिप्रज के बाद फिर अध्यात्म आएगा। अथाधिप्रजम, संतान इत्यादि कैसे आती, प्रजाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तो माता पूर्व रूपम, ठीक, और पिता उत्तर रूप है। अधिप्रजम में माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप है, और प्रजा संधि है। उस माता और पिता में संधि होती है किसके लिए? जैसे आचार्य और शिष्य में संधि होती है किस लिए? विद्या, और माता और पिता में प्रजा ही संधि है, प्रजा ही संधि है, संतान ही संधि है। और फिर उसके बाद फिर क्या कहा? प्रजा संधि प्रजननम संधानम, प्रजनन क्रिया ही संधान है, प्रजनन क्रिया के कारण ही वह प्रजा रूपी संधि होती है, ठीक है। और इत्यधिप्रजम, इस तरह से अधिप्रज भी समाप्त हो जाएगा। क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत कम शब्दों में बताई जा रही हैं। जैसे पूरा शिक्षा अध्याय 6 शब्दों में बता दिया, वैसे इस पूरे लोक का वास्तविकता बता दिया कि ये जो प्रजाएं उत्पन्न होती हैं उसकी वास्तविकता क्या है। उसके पूर्व में माता पिता इन दोनों में प्रजनन क्रिया होती है, उसी से प्रजा रूपी संधि उत्पन्न होती है। तो अधिप्रज हो गया। अध्यात्म क्या है? अधिविद्य क्या है? अधिलोक क्या है? लोक की वास्तविकता क्या है? विद्या की वास्तविकता क्या है? विद्या की सत्ता क्या है? और अध्यात्म की सत्ता क्या है? अध्यात्म की वास्तविकता क्या है? बहुत कम शब्दों में उसको बता रहे हैं। अब विस्तार पे जाना है इसको तो भाष्य इत्यादि में पढ़ते रहिए, चिंतन करते रहिए। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्ति भी, तर्क इत्यादि के आधार पर उसको मानना है, और मानने के बाद उस पर सतत ध्यान करते रहना है, चिंतन करते रहना, चिंतन करते रहना, कुछ नया खिल के आएगा, ठीक है। तो फिर इत्यधिप्रजम। अब अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म थोड़ा समझने वाली बात। अधरा हनु पूर्व रूपम उत्तरा हनुरुत्तर रूपम, अधरा हनु पूर्व रूपम उत्तरा हनुरुत्तर रूपम वाक् संधि और जिह्वा संधानम इत्यध्यात्मम। इस तरह से चारे चीज बता के अध्यात्म भी पूरा खत्म कर दिया। 4 ही शब्दों में पूरा अध्यात्म बता दिया। महासंहिता है ये, अध्यात्म रूपी महासंहिता। कैसी है कि ऊपर का जबड़ा जो है या नीचे का जबड़ा है वह पूर्व रूप, ऊपर का जबड़ा उत्तर रूप। इन दोनों जबड़ों के बीच में जो संधि है वह है, वह क्या है? वाक, वाणी की। इन्हीं दोनों के बीच में वाणी है, वाणी की सत्ता और वाक संधि। फिर उस संधि को, वाक रूपी संधि को प्रकट कौन करता है? कौन? तो जिह्वा, जिह्वा इसीलिए संधान है। और जिह्वा संधानम इतना बता करके इसके अध्यात्म भी खत्म होंगे, ठीक है। तो 5 महासंहिताएं हो गई। अब इन 5 महासंहिताओं को जानने का महत्व बता रहे हैं। क्या कहा है? इतीमा महासंहिता या एता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन स्वर्गेन लोकेन। ठीक, तो ये जो है यह पूरी महासंहिताएं हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन महासंहिताओं को जान जाता है, या ये एता महासंहिता वेद जो भी जान जाता है वह क्या हो जाता है? संधीयते प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन स्वर्गेन लोकेन, जो भी जान जाता, ठीक है। तो ये इतनी हो गई 5 महासंहिताएं। इतिमा महासंहिताएं, इति इमा महासंहिता। तो इस तरह से ये महासंहिताएं हो गई समाप्त। अब फिर उसके बाद आगे क्या कहेंगे? ये महासंहिताएं खत्म हो गई। और य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद, जो कोई भी व्यक्ति इस तरह के वर्णन की हुई महासंहिताओं को जानता है, संधीयते प्रजया पशुभिः, प्रजा के द्वारा भी और पशुओं के द्वारा भी, प्रजा और पशु इन दोनों से संधीयते संपन्न हो जाता,
अच्छा, खाली प्रजा से ही, संतान इत्यादि से ही संपन्न नहीं होता, केवल प्रजा से, पशुओं से भी संपन्न होता है, ब्रह्म वर्चस्व से भी संपन्न होता है, ब्रह्म तेज से भी संपन्न होता है। अन्न इत्यादि ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। अन्य इत्यादि जो हैं अन्नाद्येन, अन्न इत्यादि जो स्वर्ग रूपी लोक हैं उनसे भी, स्वर्ग रूपी लोक से भी, अन्न इत्यादि से भी, सबसे वह संपन्न हो जाए। तो इस तरह से तीसरा अनुवाक भी हो गया संपन्न। अब चौथा अनुवाक शुरू होगा। यच्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः कृतं मे गोपाय। अभी ये पूरा नहीं हुआ अनुवाद, इसमें अभी और भी है। आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासांसि मम गावश्चन्नपाने च सर्वदा ततो मे शिवमावह नवमसां पशुभिः सहस्राः। चलिए अभी है और, पर इतना पहले समझ लेते। यस छन्दसां वृषभो, यह मतलब जो, छन्दसाम यानी वेदों में, वृषभः यानी सबसे श्रेष्ठ है, विश्वरूपः सर्वरूप वाला, जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, ऋषभ है, और विश्वरूप है यानी क्या कहते हैं, सर्वरूप है। और फिर क्या कहते हैं, छंदोभ्योध्यमृतात् संबभूव, अध्यमृता अमृत से, अमृत स्वरूप उस परमात्मा से या वेद से ही वह वेद उत्पन्न हुआ, वेद से। समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु, अथवा जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वेदों में सर्वश्रेष्ठ हैं वो कौन है, वेदों में सर्वश्रेष्ठ कौन है भाई, जिनकी सबसे ज्यादा स्तुति की गई है, ऐसे इंद्र, इंद्र देवता को बताया जा रहा है, ठीक, उनको सर्वश्रेष्ठ बता करके प्रस्तुत किया गया। तो यश छंदसाम वृषभः, और वह कौन है, विश्वरूपः, विश्वरूप यानी सर्वरूप है वो इंद्र देवता। और छंदोभ्योध्यमृतात् संबभूव, वह स्वयं वेद से ही उत्पन्न हुए हैं, अमृत वेद से उत्पन्न हुए हैं, अमृत तत्व से उत्पन्न हुए, ऐसा भी कह सकते हैं। और फिर तमेन्द्रो मेधया स्पृणोतु, वह सबके स्वामी जो है इंद्र, वह माँ मेधया स्पृणोतु, हमको मेधा से संपन्न करें, मेधा यानी बुद्धि से, प्रज्ञा से संपन्न करें, ये प्रार्थना है। बहुत सारे लोग कुछ भी भाषण प्रवचन इत्यादि करने से पहले यही मंगलाचरण बोलते हैं। आगे क्या, अमृतस्य देव धारणो भूयासम, हे देव, देव अमृतस्य धारणः भूयासम, मैं अमृत को धारण करने में सक्षम हो सकूं, अमृत को धारण करने में सक्षम हो सकूं, अमृत यानी उस अमृत तत्व को धारण करने में सक्षम हो सकूं। धारण करने वाला अपने आप को, अपने मतलब उस अमृत तत्व, या अमृत किसको कहा गया है उपनिषदों में, उसी परमात्मा तत्व को कहा गया है, उसको मैं धारण करने में सक्षम हो सकूं। शरीरम में विचर्षणम, शरीरम में विचर्षणम यानी मेरा शरीर जो है ना वह विचर्षण हो जाए, मतलब विशेष थोड़ा तेज, क्या कहते हैं उसको, क्या तेज हो जाता है ना, थोड़ा फुर्ती वाला हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। तो शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर विचर्षण हो, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरा शरीर फुर्तीला हो, आलसी न हो, और जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा अत्यधिक मधुमयी वाणी वाली हो, मधुमत्तमा। ये जिह्वा जो है ना बहुत खतरनाक, सर्वाधिक इंद्रियों को अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय है जिह्वा, है ना। एक जिह्वा से 3 इंद्रियों का अभिव्यक्ति होती है। जिह्वा से वाग इंद्रिय भी है, वाणी बोला भी जा सकता है, जिह्वा रसना इंद्रिय भी है, और वही जिह्वा त्वग इंद्रिय भी है, उस पर गर्म ठंड इत्यादि स्पर्श का भी पता चलता है जिह्वा पर। तो वह त्वग इंद्रिय भी है, यानी त्वचा के द्वारा जो स्पर्श ग्रहण होता है वह उससे ग्रहित हो सकता है। वह रसनेन्द्रिय है, रस का भी ग्रहण कर सकती है, और वह वाग इंद्रिय भी है, वाणी भी बोल सकती है जिह्वा। और वह इतनी खतरनाक है कि आपको पूरे संसार में पुजवा सकती है और आपको भुजवा भी सकती है ना। तो
इसलिए बहुत खतरनाक है। तो जिह्वा में मधुमत्तमा, ये भी प्रार्थना है कि हमारी जिह्वा मधुमत्तमा हो, यानी मधुर भाषणी हो, अत्यधिक मधुर बोले। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, और कानों द्वारा मैं अधिक सुनता रहूं। भूरि बहुत, विश्रुवम सुनता रहूं। ब्रह्मण कोशोसि मेधया पिहितः, आप मेधया यानी लौकिक बुद्धि से ढके हुए। मेधा हम सबकी लौकिक बुद्धि है, हम सब श्लोक इत्यादि को ही देख रहे हैं, हम ब्रह्म को थोड़े ना देख रहे हैं। तो हमारी इस लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है वह ब्रह्म का कोश, वो नहीं दिखाई पड़ेगा। मेधया पिहितः ब्रह्मणः कोशोऽसि। श्रुतम में गोपाय, मेरे सुने हुए उपदेश की गोपाय रक्षा करें। यह श्रुतम में गोपाय, श्रुतम मतलब जो कुछ भी अभी तक हमने सुन रखा है, जो कुछ भी हमने आचार्य के मुख से, गुरुओं के मुख से सुन रखा है, पढ़ रखा है, वह गोपाय उसकी रक्षा हो, वो मेरी बुद्धि में सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा 2-4 दिन बाद फिर गायब हो जाए। श्रुतम में गोपाय, बहुत बढ़िया प्रार्थना। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, श्रुतम में गोपाय के बाद अब आगे देखिए, आवहन्ते वितन्वाना उर्वाणा चीरमात्मनः वासां शिवमगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह। यहाँ देखे, नवमशाम पशुभिः सह स्वाहा, अभी अब आगे फिर स्वाहा स्वाहा तमाम आएगा। आवहन्ति वितन्वाना उर्वाणा चीरमात्मना ततो मे श्रियमावह। यहाँ से ततः शब्द को लीजिएगा, ततः मतलब उसके बाद। हमारी श्रुतम में गोपाय, उसके बाद क्या करें, उसके बाद श्रियम आवह, ततो में श्रियम आवह। उसके बाद श्री कैसी है, आवहंती है, वितन्वाना है, कुर्वाणा है, और क्या है, अचीरम आत्मना है। कुर्वाणा अचीरम आत्मना है। आवहंती का मतलब क्या है, जो ला देने वाली, ले आती है, आवाहन कर देती है। वितन्वाना का मतलब क्या है, जो लाती खाली नहीं है, लाने के बाद जो आई हुई है उसका विस्तार भी करती है। ऐसी श्री, ऐसी संपदा जो आवहंती हो और फिर वितन्वाना हो। आवहंती ले आने वाली, संपत्ति को ले आने वाली, फिर वितन्वाना उसी संपत्ति को विस्तृत करने वाली, और फिर उसके बाद कुर्वाणा, तीसरी विशेषता क्या बताइए, कुर्वाणा उनको और बनाने वाली। अचीरम आत्मना, अचीरम मतलब तत्काल ही, बहुत देर से नहीं, आत्मना अपने लिए, अपने लिए संपत्ति ले आने वाली, फैलाने वाली, संपत्ति का विस्तार करने वाली, संपत्ति को उत्पन्न करने वाली, जल्द ही, शीघ्र ही। वासांसी ममगावश्च, वासांसी जानते हैं किसको कहते हैं, अनेक वस्त्र, कपड़े, कपड़े, ये वासांसी है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वही वाला। ये वासागुंसी ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन उसको जब आप लौकिक पढ़ेंगे तो वासांसी, अन्यथा वासागुंसी ममगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह, ऐसे बोलेंगे। तो पर वासांसी, वासांसी मतलब वस्त्र, मम गावश्च मेरे वस्त्र इत्यादि को भी संपन्न करते हैं, गायें को भी संपन्न करती हैं। अन्नपाने च सर्वदा, अन्नपान खाने पीने की भी व्यवस्था कर देती है। ततो मे श्रियमावह, ततो मे श्रियमावह, ऐसी श्री को मेरे लिए लेके आओ, ऐसी श्री को मेरे लिए लेके आओ जिसकी इतनी सारी विशेषता है, ठीक है। जो ये सब समझ गए, तो ऐसी श्री को मेरे पास, हे देव जो ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले देव हैं, वो श्री को मेरे लिए अपने लेके आइए, जो मेरे लिए तत्काल ही वासांसी वस्त्र इत्यादि, गाय इत्यादि, अन्नपान खान पान इत्यादि को आवहंती ले आती हो, इन सब का विस्तार करती हो, संपत्तियों का, इनको उत्पन्न करती हो, इनको लोमसाम पशुभिः सह स्वाहा। फिर ये क्या कहेंगे, लोमसाम मतलब रोए वाले जो हैं पशु, रोए वाले जो पशु हैं जिनमें रोम ज़्यादा विशेष करके होते हैं, ऊन इत्यादि बनाए जाते, भेड़ इत्यादि, है ना, वो पशुभिः सह, उन पशुओं के सहित ये सारी संपत्ति को उत्पन्न करने वाले जो हैं, वह ऐसी स्त्री को मेरे लिए लेके आइए, ठीक है। अब स्वाहा स्वाहा शुरू होगा। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा,
विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा तमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। पूरा ब्रह्मचारिणः स्वाहा, ये सारे ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं, इन सबको स्वाहा करने की बात नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मचारिणः यानी ब्रह्मचारी लोग आमायन्तु, आमायन्तु, यहाँ आ जो है उसको यंतु के साथ जुड़ेगा उपसर्ग को। माँ यानी मेरे, आयन्तु मेरे पास आइए। ब्रह्मचारिणः माँ आयन्तु, हे ब्रह्मचारीगण मेरे पास आइए। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः। और विमायन्तु माँ वियन्तु, वियन्तु का तात्पर्य थोड़ा छल वाला व्यवहार मत रखे, कपट वाला व्यवहार न रखे मुझसे। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। और प्रमायन्तु, वो ब्रह्मचारीगण प्रमा से युक्त हो, यथार्थ ज्ञान से युक्त हो, जानने वाले हो जाओ आप लोग। आप लोग क्या हो जाओ? जानने वाले लोग हो जाओ। और फिर उसके बाद दमायन्तु, इंद्रियों का दमन करने वाले भी हो जाओ। और शमायन्तु, मन को वश में करने वाले भी हो जाओ। मेरे पास आओ। फिर उसके बाद क्या? कपट रहित हो जाओ, ज्ञान से युक्त हो जाओ, इंद्रियों का दमन करने वाले हो जाओ और मन का शमन करने वाले हो जाओ। शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। ऐसा ये आहुति के लिए है इसका विनियोग। स्वाहा स्वाहा इसलिए आहुति हो, इसलिए आहुति है कि ये ब्रह्मचारी लोग ऐसे हो जाएं, ब्रह्मचारी लोग ऐसे हो जाएं। ये क्या करते हैं? जब गुरु शिष्य बनाता है, मतलब आचार्य ब्रह्मचारी के हित के लिए किसी प्रकार के हवन करते हैं, उसकी विधि बताई जा रही। ठीक, हवन करते हैं, हवन करते समय ऐसे प्रयोग करते हैं कि ब्रह्मचारी लोग ऐसे हो जाए। आगे क्या कहते हैं? यशोजने सानि स्वाहा हेयानवस्यसोसानि स्वाहा तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा समाभग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा। आगे फिर और आएगा। यथा वः प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्दिरम् एवं माँ ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। तो यशोजने स्वानि स्वाहा। यशोजने मतलब जो जन का तात्पर्य क्या है? लोगों में, लोगों में। यशः यशस्वी होकर। असानी, असानी मतलब वही अस धातु भू अर्थ वाला हो, असानी है ना। वो लोग लोट लकार में रूप बनता है, मेर नहीं लगकर। अस्तु स्तात स्ताम संतु, एधि स्तात स्तम स्त, असानी असाव असाम, ऐसा रूप बन। ठीक है। तो अब यशोजने असानि स्वाहा। यश यशस्वी लोगों में मैं स्थित हूँ। मतलब मेरा भी यशस्वी लोगों के बीच में अगर आप कोई बैठ रहा है तो मतलब वो स्वयं भी यशस्वी है ना। यशोजने असानि स्वाहा। और फिर उसके बाद श्रेयान वयस्यसो श्रेयान वस्यसो सानि स्वाहा। श्रेयान और फिर वस्यसः। श्रेयान का तात्पर्य होता है अधिक धनवान। वस्यसः का तात्पर्य है धनवान लोगों में। धनवान लोगों में श्रेयान श्रेष्ठ, अधिक धनवान। वस्यसः श्रेयान। बहुत अच्छी प्रार्थना है, प्रार्थना करिएगा चौथे अनुवाक का तैत्तिरीय उपनिषद का है। तो वस्यसो धनवान लोगों में, श्रेयान असानी मैं अधिक धनवान हो जाऊं। स्वाहा, उसके लिए भी एक स्वाहा। अंता भग प्रविशानि स्वाहा। भग, हे भगवन, भग का मतलब है भगवन। हे भगवन तंत्वा प्रविशानि, ऐसे मैं तुम में प्रवेश कर जाऊं। ठीक। और समा भग प्रविश स्वाहा, और वह भगवान मुझ में भी प्रवेश कर, मैं भगवान में प्रविष्ट हो जाऊं और भगवान मुझ में प्रविष्ट हो जाए। वैसे हैं ही, पर वह अनुभव में आ जाए। तात्पर्य यही। वो तो हमेशा है, वो तो अपरिहार्य है। आप कितनों अपराधी हो, भगवान आप में है और आप भगवान में हैं। आप हट नहीं सकते हैं भगवान से, हैं तो उसी में। तो श्रेयान अवस्यसो सानि स्वाहा त्वा भग प्रविशानि स्वाहा समा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्र शाखे। तस्मिन् का तात्पर्य है उसमें,
उस ब्रह्म में सहस्र शाखे, 1000 शाखा वाले हैं वो। कितने के? 1000 शाखाओं वाले हैं। सहस्र शब्द उपलक्षण है अनंत का, अनंत शाखाओं वाले हैं, ऐसा तात्पर्य लीजिएगा। निभगा हंत्वयि मृजे स्वाहा। निभगा, निभगा का नहीं है, मृजे का के साथ नी को जोड़ दीजिएगा। नी उपसर्ग है, ठीक। नी मृजे, मृजे के साथ जोड़िएगा। भगा अहम त्वयि मृजे। भग, हे भग, हे भगवन, अहम त्वयि, मैं तुम में, निमृजे। निमृजे मतलब मैं तुम्हें, तुम में निमज्जित हो जाऊं, तुम में ऐसा डूब जाऊं कि अपने आप को पवित्र कर ले जाऊं, शुद्ध हो जाऊं। मृजु शुद्धौ, अपने आप को शुद्ध कर लूं तुम में, ठीक है। इसके बाद क्या है देख लेते हैं। इसके बाद निभगा हम त्वयि मृजे स्वाहा। फिर आगे क्या है? यथा वह नहीं, यथापह है। यथापह प्रवतायन्ते यथा मासा हर्जरम एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। प्रविशि प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व। अब इसके बाद शायद अगली व्याहृति, अगला अनुवाक शुरू हो। तो यथापह प्रवतायन्ति, अथवा इसके तुरंत बाद मंत्र भूर्भुवः स्वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः, ये है, इतना पता है, लेकिन वह अलग अगला अनुवाक है कि इसी अनुवाक में वो देख लेते हैं। भूर्भुवः स्वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः, अगला अनुवाक है ना। हाँ, यथापह प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः। यथा वह, यथापह, यथा आपह, जैसे जल, आपह मतलब जल, प्रवतायन्ति, प्रवता मतलब पर्वत स्थान है जो निम्न स्थान है, उसकी तरफ दौड़ती रहती है। जल किस तरफ चलता है? निम्न स्थल की तरफ चलता है। तो यथा आपह प्रवतायन्ति, जैसे जल निम्न स्थल की तरफ चलता है। यथा मासा, और जैसे महीने, अहर्जरम, जैसे महीने संवत्सर में विलीन हो जाते हैं, ठीक। आखिर महीने किस में आते हैं? सारे संवत्सर में तो आते हैं, चाहे चैत्र हो, चाहे वैशाख हो, चाहे ज्येष्ठ हो, चाहे आषाढ़ हो, सभी अहर्जरम में आ जाएंगे। अहर्जरम का तात्पर्य क्या है? जो पूरे दिनों का अंत करने वाला संवत्सर रूप काल है, काल है, उस काल में चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और एवं माम ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः, जैसे सब तरफ से आने वाले जल निम्न स्थान को ही पहुंचते हैं, जिस तरह से सारे महीने, सब तरफ सारे महीने उसी काल में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही माम ब्रह्मचारिणः, उसी तरह मेरे तरफ भी ब्रह्मचारी गण आए। हे धातः, हे धातः, हे विधातः, आयन्तु सर्वतः, सर्वतः आयन्तु, सब तरफ से आए। कौन आए? ब्रह्मचारिणः, उसी तरह ब्रह्मचारी गण मेरे सभी तरफ से मेरे पास आए। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? यानी सब तरफ से पढ़ने वाले लोग मेरे पास आते रहे। आचार्य की यही प्रार्थना ही होती, यही चाहता ही है, सब तरफ से लोग मुझसे कोई पढ़ने, कोई आता रहे, कुछ कुछ हमें पढ़ाता रहूं थोड़ा। तो एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व। प्रतिवेशोऽसि, प्रतिवेश यानी सबको अपने अंदर समेट लेने वाले हो आप, सब आपके अंदर समेट कर ही विश्राम पाते हैं। और प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व, प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व में प्र जो अलग है उसको भाही के साथ जोड़िएगा, पद्यस्व के साथ जोड़िएगा। माँ प्रभाही, माँ प्रपद्यस्व, प्र को उपक्रिया के साथ जोड़िएगा। तो माँ प्रभाही यानी मेरे लिए अपने आप को आप प्रकाशित कर लें, और प्रमापद्यस्व का माँ प्रपद्यस्व, माँ यानी मेरे लिए आप प्रपद्यस्व, प्राप्त हो, आप मेरे लिए प्रकाशित हो जाओ, आप मेरे लिए प्राप्त हो जाओ, और मेरे सब तरफ से ब्रह्मचारी गण पढ़ने आते रहे। एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः। ऐसा हो गया। इसके बाद अगला अनुवाक है भूर्भुवः स्वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः
तासामुहस्मैतां चतुर्थीं माहाचमस्य प्रवेदयते महा इति तद्ब्रह्म सात्मा अंगान्यन्या देवताः भू इति वा अयं लोकः भुव इति अंतरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। ये जहाँ जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ रुकना पड़ता है, एक एक वाक्य वहीं पूर्ण होता है। भूर्भुवः स्वरिति वा एतास् तिस्रो व्याहृतयः, पहला वाक्य। तीन व्याहृतियां हैं। अच्छा, हम सब कोई मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र ही बोलते हैं, तो गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है। गायत्री मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू हो रहा है, वहीं से गिनिएगा 23 वर्ण हो जाता है, छंद पूरा हो जाता है। ये आगे जो तीन व्याहृतियां हैं, तीन प्रयोग करना पड़ता है। अब कुछ लोग तीन ही करते हैं, कुछ लोग 7 भी करते हैं। भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम 7 कर देते हैं, है ना। तो ये भूर्भुवः स्वः, यह तीन व्याहृतियां हैं। यह तीन व्याहृतियां हैं, यानी इनको किसी भी मंत्र के पहले आप व्याहरण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए पूजा पाठ भी करवाते तो ओम भूर्भुवः स्वः गणेश देवताभ्यो नमः, ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे बोल देते हैं ना। पूजा कर्मकांड करवाने वाले लोग भी, ये व्याहृतियां हैं। आयतास् तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मैतां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते। ये तीन व्याहृतियां हैं, और इन तीन व्याहृतियों की चौथी व्याहृति महा इति। वह चौथी व्याहृति क्या है? महा। कौन है? महा इति। महा नाम की एक चतुर्थी व्याहृति है, जिसको महाचमस्य नाम के एक राजा है, महाचमस नाम के बेटे, महाचमस नाम के कोई मुनि रहे होंगे, उनके पुत्र महाचमस्य नाम दिया है। इनके पिताजी बड़े चम्मच वाले रहे होंगे, तो महाचमस उनका नाम रह गया है ना। तो महाचमस, यज्ञ में भी चमस इत्यादि का प्रयोग होता है। तो महाचमस के पुत्र महाचमस्य नाम के मुनि ने, यानी महाचमस के पुत्र ने, अपना नाम नहीं बताया। जैसे पहले के समय में पिता और माता के नाम से प्रसिद्धि होती थी, है ना, कौन्तेय इत्यादि नाम बोला करते थे। वैसे महाचमस के पुत्र प्रवेदयते, जनाते हैं। तीनों व्याहृति मुख्य रूप से हैं, पर उन तीनों व्याहृतियों में एक चौथी भी व्याहृति होती है, ऐसा महाचमस्य बताते हैं। ऐसा कौन बताते हैं? महाचमस्य प्रवेदयते। ठीक, किसने बताया है? महाचमस्य नाम के चौथी व्याहृति का महा इति। वो चौथी व्याहृति कौन है? महा। कुछ लोग 7 व्याहृतियां करते हैं, भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम। ठीक, सत्य लोक तक जाते हैं। ये पृथ्वी से लेके ऊपर के 7 लोक हैं, भूर्भुवः स्वः महा तपः जना सत्यम, जन के तप सत्य। ठीक, फिर इसके बाद तो वो महा है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। तद ब्रह्म, महालोक, महा तेज का लोक है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। अंगान्यन्या देवताः, अन्य सारे देवता अंग देवता हैं, गौण हैं। अन्य सारे देवता गौण हैं, वही ब्रह्म है, जिसको महाचमस्य ने मह के नाम से बताया। ठीक है, तेज के नाम से बताया है। वह चौथी व्याहृति है। भूरिति वा अयं लोकः, भू क्या है? तो ये लोक भू है कि नहीं? भुव इत्यंतरिक्षम, भूवर लोक क्या है? भूर्भुवः स्वः। ठीक है, तो भू लोक कौन सा हो गया? अयं लोकः। भुव इत्यंतरिक्षम, भुव लोक अंतरिक्ष लोक है। और स्वरित्यसौ लोकः, और स्वर्ग लोक वह लोक है, वह लोक है। खाली ऐसे बता दिया, असौ लोकः, आप जान जाइए वो लोक कौन सा है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बता। सुवरित्यसौ लोकः, स्वर्गलोक वह लोक है। फिर महा इत्यादित्यः, महर्लोक कौन सा है? आदित्य लोक। महा इति आदित्यः, आदित्य। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। अच्छा, उसको महर्लोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदित्य ही इस सभी लोकों को प्रकाशित करते हैं। सर्वे लोका आदित्येन महीयन्ते, आदित्य से ही सुशोभित होते हैं, आदित्य से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ये तात्पर्य समझ गए?
अब आगे अब इन्हीं व्याहृतियों को, इन्हीं 4 व्याहृतियों को अलग अलग रूप में बताएंगे, खाली लोकों को ही नहीं। भूरिति वा अग्नि, अब भू को अग्नि का प्रतिनिधि बताएंगे। भुव इति वायु, सुवरित्यादित्यः, मह इति चंद्रमाः, चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषि महीयन्ते। ठीक है, भूरिति वा ऋचः। अब भू, भुआ, सुआ, मह, यही 4 बताएंगे सभी ज्योतिषियों को। अभी लोक, अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिप्रजम, अधिविद्यम, क्या अध्यात्मम, है ना, ऐसा था। तो लोक को बता दिया, ज्योतिष को बता दिया, फिर अब विद्याओं को नहीं, वेद को बताएंगे। ठीक, वेद, ठीक है। तो क्या कहेंगे, भूरिति व अग्नि, भू को अग्नि समझ लीजिए, वो भी बताया गया था। अग्नि पूर्व रूपम, भू पूर्व रूपम, पृथ्वी पूर्व रूपम बताया था ना। बहुत गजब एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, आप समझिएगा। भूरिति व अग्नि, भू ही अग्नि है, वह इति वायु, वह लोक संधान है, वायु संधानम था, तो वायु है। और सुवरिति आदित्य, सुह आदित्य को मान लीजिए, जो अभी पिछले बार मह के रूप में बताया गया था। ठीक, और मह इति चंद्रमा, और मह क्या है, चंद्रमा है, क्योंकि सारी ज्योतियां चंद्र से प्रकाशित होती, सारे लोक तो सूर्य से प्रकाशित होते हैं, और सूर्य के प्रकाश में अन्य ज्योति नहीं दिखाई पड़ती। सर्वाणि ज्योतिषि, अन्य जो ज्योति हैं वह चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषि महीयन्ते, चंद्र के कारण अन्य ज्योतियां महीयन्ते, प्रकाशित होती हैं। ठीक है, भूरिति वा ऋचः। अब भू का प्रतिनिधि, भू व्याहृति ऋग्वेद की प्रतिनिधि मान लीजिए। ठीक, भू किसकी प्रतिनिधि मानिए, ऋचः, ऋग्वेद। भुव इति सामानि, भुव यह सामवेद के प्रतिनिधि मान लीजिए। और सुवर इति यजुर्वंशी, यजुर्वेद। मह इति ब्रह्मा, मह यह ब्रह्म है, अथर्ववेद ब्रह्मवेद को भी कहा गया है। ठीक, मह इति ब्रह्म, ब्रह्म को भी मान लीजिए। और अब देख लीजिएगा, जो भी भू, भुआ, स्वः, ये सारी व्याहृतियां हैं, चाहे जिसमें वह भू, भुआ, स्वः, ये तीनों के तीनों मह के द्वारा प्रकाशित होते हैं। आपने भू क्या जाना, ये लोक, भुआ अंतरिक्ष लोक, स्वः अन्य लोक, स्वर्ग लोक, और मह क्या जाना, सूर्य को, आदित्य को। आदित्य से ही ये सारे लोक प्रकाशित हो रहे हैं, चौथे से ही सब कुछ प्रकाशित होगा, सब में। भू अग्नि को मान लीजिए, भू वायु को मान लीजिए, स्वः आदित्य को मान लीजिए, ये सभी चंद्रमसा महीयन्ते, चंद्रमा से प्रकाशित होते हैं। अच्छा, और फिर इसके बाद भूरिति वा ऋचः, भू ये ऋचा है, ऋग्वेद है। मह भुव इति सामानि, ये सामवेद है, भुआ। सुवा यजुर्वेद है, और फिर महा ब्रह्म है, ब्रह्म से ही बाकी तीनों वेद महीयन्ते। ब्रह्मणा भाव सर्वे वेदा महीयन्ते, ब्रह्म से ही सारे वेद प्रकाशित होते हैं, इसीलिए ब्रह्म ही वेदों का महा है, जिसको ये क्यों महाचमस्य ने बताया था, महाचमस्य। अब आ जाइए, ये देख लीजिए, अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, विद्या वेद का ही बात था। अब अधिप्रज का बात आ रहा है, तो प्रज ऐसा फिर अध्यात्म की बात नहीं है, वो उससे मत जो जोड़ा जाना चाहिए तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना है तो भी कोई बात नहीं, पर इसको कुछ हद तक वैसे जोड़ा जा सकता है। अब इस प्रजाओं में प्राण होता है, प्राण होता है ना, अभूरिति वै प्राणः, भू प्राण समझ लीजिए। भुव इत्यपानः, भुवर लोक, अब भुव यह अपान का प्रतिनिधि है। सुवर इति व्यानः, सुवह यह ज्ञान का प्रतिनिधि है, ज्ञान एक वायु है। और मह इत्यन्नम, मह यह अन्न का प्रतिनिधि करता है। क्यों? क्योंकि अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, अन्न के द्वारा ही सभी प्राण प्रकाशित होते हैं। अन्न ना रहे तो सीधे प्राण सूखने लगते हैं आपके। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, सभी प्राण। ठीक है, तो ये सारे चार हैं, 4 ही बताए, यहाँ 5 नहीं बताए। ता वा एतास चतस्रः, ये 4 ही बताए ना, ये चारों के 4 व्याहृतियां हैं, 4 गुणे 4 है ना। ता वा एतास चतस्रः चतुर्धा, ये 4 के चारों 4 तरह की हैं,
है ना। हमने 4/4 देखा, सब में भू भुआ सुआ मह, ये कितने चीजों का देखा हमने। 4 4 4 4 यही चार देखा। इन चारों को आप याद रख सकते हैं चाहें तो, ऐसे यहां से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अग्नि को, अग्नि से पहले भी था भूरिति, चलेगा भूरित्ययम लोकः, भुवरिति भुवरिति अंतरिक्षम, सुवरित्यसौ लोकः, महा इत्यादित्यः, ये पहला हो गया था। फिर उसके बाद भूरित्यग्नि, फिर भुव इति वायु, सुवरित्यादित्यः, महा इति चंद्रमा, ये दूसरा हो गया था। इसमें भी 4 चीजें आई थी। तीसरा आ गया था भुव इति, क्या था, नहीं भुवरिति ऋचः, भूरिति ऋचः, भुव इति सामानि, है ना। वेद वाला 4 आ गया था, और फिर प्राण वाला 4 आ गया। 4 हो गया। तावा एतास चतस्रस चतुर्धा, चतस्रस चतस्रो व्याहृत है, 4/4 व्याहृतियां हैं। तायो वेद, इनको जो जान लेता है, सवेद ब्रह्म, वह ब्रह्म को जान लेता है। सर्वेस्मै देवा बलिमा वहन्ति, अस्मै उस व्यक्ति के लिए, सर्वे देवाः सभी देव क्या करते हैं, बलिमा वहन्ति, बलिमा वहन्ति मतलब भेंट समर्पित करते हैं। आप लोग देवताओं को भेंट समर्पित करते हैं ना, और जो ब्रह्म को जान जाता है उसको सभी देवगण भेंट समर्पित करते हैं। सर्वेस्मै देवा बलिमा वहन्ति, सभी को, सभी देवगण उसको बलि आवहन्ति, बलि भेंट स्वरूप कुछ देते हैं। ठीक है, सभी देवगण जो ब्रह्म को जान लेता है। अब इसके बाद यह पंचम अनुवाक समाप्त हो गया, षष्ठ अनुवाक शुरू होता है। तयेषोऽन्तर हृदय आकाशः, तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः, अमृतो हिरण्मयः, अंतरेण तालुके, येषस्तन इवावलंबते सेन्द्रयोनिः। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं इसमें, हैं भी बहुत सारी बातें। यह आचार्य भी शिष्य को उपदेश ही देते रह जाएंगे। यदि आप सबकी रुचि होगी तो आगे खींच लेंगे, यदि रुचि नहीं है तो समाप्त कर देंगे। जब आपको लगेगा तो ऐसे कोई भी इशारा कर दीजिएगा कि अभी रोका जा सकता है, तो हम रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास समय है, फिर पढ़ते रहेंगे क्रमशः। ठीक है, रोकना है कि चलने दे। ठीक है, कल आगे छठे अनुवाक से आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।